Today we will discuss the process model and some traditional process models that we use for the development. First of all, what is a process model? Process model is basically describe how the software will be developed in actual. सॉफ्टवेयर प्रोसेस या सॉफ्टवेयर या डेवलप करने के लिए हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं बेसिकली दैट इज़ द मॉडल ऑफ दैट प्रोसेस, यानी जिस प्रोसेस को फॉलो किया उसकी जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में या उसकी पिक्चर ड्रॉ करते हैं या उसका फ्लो रिप्रेजेंट करते हैं विद एनी ग्राफिक्स, तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस मॉडल। हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स होते हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल्स के अंदर जो कि डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें आ जाता है वाटरफॉल, वी मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल, फेज डेवलपमेंट। हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे कि बेसिकली प्रोसेस मॉडल क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं वाटरफॉल के ऊपर। वाटरफॉल बेसिकली 5 फेजेस से मिलकर बनता है: रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। इन रिक्वायरमेंट्स वी विल डेवलप द रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, रिक्वायरमेंट पे काम होता है। हम रिक्वायरमेंट का एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो इसका लास्ट डिलीवरेबल हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आएगा। फिर इसके बाद सेकंड फेज़ होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर हम सिस्टम आर्किटेक्चर बनाते हैं, सिस्टम डिज़ाइन बनाते हैं, यूज़र इंटरफेसेस बनाते हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके यूज़ केसेस बनाते हैं। डिज़ाइन फेज़ के अंदर सारा स्ट्रक्चरल काम होता है। नेक्स्ट कम इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइन जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उस डिज़ाइन की बेस पे सिस्टम की कोडिंग करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं थ्रू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और डेटाबेस की जो भी कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है या डेटाबेस लिंकेजेस रिक्वायर्ड हैं वो परफॉर्म करते हैं। और लास्ट पे हमारा होता है वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस का फेज़, जिसके अंदर हम पहले टेस्टिंग करते हैं, एरर्स को डिबग करते हैं और उसके बाद हम सिस्टम को डिप्लॉय कर देते हैं यूज़र एनवायरनमेंट में। अब वाटरफॉल, इसको हम कहते हैं वाटरफॉल मॉडल, जिसके अंदर सिक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो होते हैं, यानी पहले रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस। वाटरफॉल के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें बैक ट्रैक नहीं है ये और आइटरेटिव एक्टिविटीज़ नहीं है। हम पीछे नहीं जा सकते और आइटरेटिव एक्टिविटीज़ यानी किसी भी एक्टिविटीज़ के दरमियान साइकिल परफॉर्म नहीं हो सकता। वंस यू हैव डन विद रिक्वायरमेंट्स तो आप डिज़ाइन फेज़ में मूव कर जाते हैं। जब आप डिज़ाइन फेज़ पे चले गए उसके बाद अगर कोई भी रिक्वायरमेंट फेज़ में जाने की ज़रूरत पड़ गई है या कोई ऐसी चीज़ है जो रिक्वायरमेंट फेज़ में काम नहीं किया था या कोई ऐसा फॉल्ट है जो कि अब हाईलाइट हुआ है और रिक्वायरमेंट टीम्स ने ठीक करना है, हम वापस रिक्वायरमेंट टीम्स के पास नहीं जा सकते और रिक्वायरमेंट की तरफ वापस प्रोजेक्ट नहीं जाएगा, अब प्रोजेक्ट ने आगे ही जाना है। इसलिए इसको वाटरफॉल कहा जाता है। जैसे वाटरफॉल होती है ना, टॉप से बॉटम की तरफ आती है, पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे ऊपर नहीं जाता वाटरफॉल के अंदर। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं। जब हम एक फेज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट फेज़ में मूव करते हैं और नेक्स्ट फेज़ में जब चले जाते हैं तो पिछले फेज़ पे नहीं जा सकते। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एडवांटेज क्या है कि हमारे पास सिस्टमैटिक वे से काम हो रहा होता है, सबको पता होता है कि अब रिक्वायरमेंट होगी, अब डिज़ाइन टीम का काम स्टार्ट होने वाला है, वो प्रिपेयर हो जाते हैं, वो अपना काम टास्क परफॉर्म करते हैं, अपने कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फेज़ पे चला जाता है। उतनी देर तक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल हो जाते हैं, उतनी देर तक अगली जो पिछली टीम्स हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती हैं। तो अगर इसके अंदर बैक ट्रैक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें चेंजेस अकोमोडेट नहीं किए जा सकते, इसमें चेंजेस हैंडल नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पॉइंट पर अगर चेंज रिक्वेस्ट आएगी तो हम पीछे मूव नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि अगर आपके लास्ट फेज़ पे जाके कोई भी चेंज रिक्वेस्ट आ रही है तो आपका प्रोजेक्ट पूरा का पूरा फ्लॉप हो सकता है। सो दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक और फेलियर ऑफ दैट सिस्टम। तो फिर हम वाटरफॉल को यूज़ कब करते हैं? वाटरफॉल को हम यूज़ ऐसे केसेस में करते हैं जब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर होती हैं और वेल नोन होती हैं, रिक्वायरमेंट चेंज की ऑप्शन ही ख़त्म। पहले ही रिक्वायरमेंट फेज़ पे इतनी मेहनत की जाती है, एफर्ट की जाती है कि रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर एंड वेल नोन, कोई भी एम्बिग्विटी ना हो रिक्वायरमेंट में। अगर रिक्वायरमेंट फेज़ में कोई एम्बिग्विटी रह जाएगी तो लास्ट पे जाके वो हाईलाइट होगी टेस्टिंग फेज़ में और उसके बाद प्रोजेक्ट फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए इसका क्रिटिकल स्टेप जो होता है रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स वेल नोन होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट में कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। जब हमारी डिफाइंड रिक्वायरमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट होती हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट एम्बिगुअस नहीं होती और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, हम उस केसेस में वाटरफॉल को यूज़ करते हैं। शॉर्ट क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस ही लेंथी है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारा काम हो रहा है और हर स्टेप पे बहुत टाइम लग रहा है। अगर लेंथी प्रोजेक्ट होगा तो उसमें रिक्वायरमेंट
जो हैं कम्प्लेक्स हो जाएंगी, और कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करना थोड़ा वाटरफॉल के अंदर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं पे किसी पॉइंट पे चेंज आ सकता है, तो चेंज इसके अंदर हम हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए शॉर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है. सो नाउ वी विल नीड टू डिस्कस द वी मॉडल. द मेजर ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल मॉडल is that when we move to the next stage only when the previous stage is finished, and there was no chance to go back if something is found wrong in the later stages. So V models provide means of testing of software at each stage in a reverse manner. For example, starts with the requirement analysis. जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारे पास स्टार्ट होता है, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज़ के अंदर रिक्वायरमेंट के टेस्ट केसेस भी क्रिएट हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके टेस्ट केसेस सिस्टम के बन जाते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम डिज़ाइन. सिस्टम से डिज़ाइन बनता है, उसके टेस्ट केसेस तैयार होते हैं, यानी हर फेज़ के ऊपर हम जैसे जैसे फेज़ में मूव करते जाते हैं उसके टेस्ट केसेस भी साथ साथ बनाते जाते हैं, यानी टेस्टिंग इसके अंदर पैरेलल चलती है. फिर उसके बाद प्रोग्राम डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के बाद कोडिंग होती है, कोडिंग के बाद फिर हम इंटीग्रेशन और यूनिट टेस्टिंग पे आ जाते हैं. ईच मॉड्यूल को हम टेस्ट करते हैं, उसको इंटीग्रेट करके टेस्ट करते हैं क्या कलेक्टिवली वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग जो कि प्रोग्राम डिज़ाइन में बनाए गए थे, क्या वो टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. इसी तरीके से फिर सिस्टम टेस्टिंग होती है. सिस्टम टेस्टिंग भी चेक की जाती है सिस्टम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा, जिस तरह से सिस्टम डिज़ाइन किया गया था या प्लान किया गया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं या नहीं आ रही. लास्ट पे होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी रिक्वायरमेंट्स के फेज़ के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स डेवलप की गई और जो टेस्ट केसेस बनाए गए, क्या उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम है या नहीं है, या हमारे सिस्टम में वो सारे की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही. बेसिकली हमारे पास जो ये वाली लेफ़्ट साइड होती है इसके अंदर वेरिफिकेशन चल रही होती है, और जो राइट साइड होती है उसके अंदर वैलिडेशन चल रही होती है, इसलिए इसको V मॉडल कहते हैं, यानी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल. क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पास टेस्टिंग हो रही है वैलिडेट हो रही है, यहाँ पे वेरीफाई हो रही थी, साथ साथ टेस्ट केसेस बने हुए थे और साथ साथ रिक्वायरमेंट्स अप्रूव होती जा रही थी और टेस्ट केस अप्रूव होते जा रहे थे. और राइट साइड पे वो जो हमारा सिस्टम बन चुका हुआ है, हम उन सारे टेस्ट केसेस को राइट साइड पे वैलिडेट कर रहे हैं, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट कर रहे हैं कि क्या जैसा प्लान किया था वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा, वैसा परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा. सो इन वी मॉडल एट एवरी स्टेज टेस्ट प्लान्स एंड टेस्ट केसेस आर क्रिएटेड to the verify and validate the product according to the requirements of that stage. In requirement gathering stage, the test team prepares all the test cases in correspondence to the requirements. Later on, with the product development, when it is ready for testing, test cases of that stage verify that software against its validity towards the requirement at that stage. वाटरफॉल में हमारे पास वैलिडेशन वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी. अब वी मॉडल में वेरिफिकेशन वैलिडेशन तो हो रही है और टेस्टिंग हमारे पास पैरेलल हो रही है, लेकिन स्टिल वी मॉडल कैन नॉट हैंडल डायनेमिक चेंजेस, और इसके अलावा कंकरेंट इवेंट्स भी उसके अंदर परफॉर्म नहीं हो सकते. सो व्हेन टू यूज़ वी मॉडल. वी मॉडल इज़ यूज्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर नोन अपफ्रंट, बिकॉज इट कैन नॉट हैंडल रिक्वायरमेंट्स डायनेमिक रिक्वायरमेंट्स. सो जब हमारे पास रिक्वायरमेंट, जैसे वाटरफॉल में हमें रिक्वायरमेंट्स पहले पता होनी चाहिए, इसी तरीके से वी मॉडल में भी हमें रिक्वायरमेंट्स पहले पता होती हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता कि रिक्वायरमेंट्स टाइम के साथ आती जाएं और वो उनको सॉल्व करता जाए या उसको इंटीग्रेट करता जाए. तो इसके लिए भी पहली इसकी कंडीशन यही है कि रिक्वायरमेंट्स हमें पहले वेल नोन होनी चाहिए. और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, हम वी मॉडल को तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी सिस्टम के लिए हाई रिलायबिलिटी चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या पेशेंट कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, कि जहाँ पे टेस्टिंग या रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए, हाई टेस्टिंग चाहिए, हाई रिलायबिलिटी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये हेल्थ या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं जितने भी, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, लाइफ कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं. तो इस तरह के सिस्टम्स के लिए, क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए हम वी मॉडल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर टेस्टिंग जो है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की वजह से टेस्टिंग का पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और इसके अंदर टेस्टिंग इसकी एक पावरफुल पॉइंट है कि इसके अंदर टेस्टिंग प्रॉपर की जाती है.